माता अंजनी को बचपन में किसी संत ने कह दिया कि तुम्हें कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ये डर गई। कहा कि माता अंजनी ने कहा कि कुंवारे में बच्चा पैदा होना तो बड़ा अशुभ है, गलत है। अंजनी माँ ने कहा कि मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी, तो जब मुख ही नहीं देखूंगी पुरुष का तो पुत्र होना संभव ही नहीं। जंगल में एक गुफा में जाकर माता अंजनी रहने लग गई, इस डर से कि किसी पुरुष की छाया ना पड़ जाए, हम किसी पुरुष को देख भी ना लें। घनघोर जंगल में एक गुफा के अंदर रहने लग गई। अब उसी समय देखिए संयोग क्या था। कहते हैं होनी तो होके रहे। अब आपको ये तो क्लियर है कि हनुमान जी की माता कौन है, ये तो क्लियर है ना। अब हनुमान जी के पिता की थोड़ी सी बात करते हैं। हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? उत्तर दो, क्या नाम है हनुमान जी के पिता का? पवन देव, पवन पुत्र। क्या नाम है? पर एक और है केसरी नंदन। यदि पवन पुत्र है तो केसरी नंदन क्यों कहा? फिर तीसरा भी है शंकर सुवन। शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप। और एक जगह क्या आया है? पवन पुत्र। हनुमान जी को किसका पुत्र कहा? पवन पुत्र। केसरी नंदन और शंकर सुवन। अब कितने नाम हो गए? 3। अब ये 3 नाम एक व्यक्ति के इस तरह से कैसे कंफ्यूजन हो गई कि अब पवन पुत्र माना जाए कि केसरी? केसरी एक बंदर का नाम था जिनसे माता अंजनी का विवाह हुआ बाद में। तो अंजनी के पति तो केसरी हैं, तो केसरी नंदन तो सही है, क्योंकि पति पत्नी से ही पुत्र उत्पन्न होगा, तो केसरी तो सही है। पर ये पवन देवता बीच में कैसे आ गए? पवन देव, पवन पुत्र और शंकर सुवन कैसे नाम जुड़ गया? केसरी नंदन तो सही है, क्योंकि अंजनी मां का विवाह किससे हुआ? केसरी। तो केसरी बिल्कुल सही है, पर समझना 2 विषयों को है कि पवन पुत्र कैसे नाम पड़ा और शंकर सुवन कैसे नाम पड़ा। इसकी कथा है, आपको फुर्सत हो तो मैं सुनाऊं। अब ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है, ये कथा कहां से प्रारंभ होती है? तो जहां से हनुमान जी के नाम से जहां पवन पुत्र जुड़ा और शंकर सुवन जुड़ा, मैं वहां आपको ले चल रहा हूं। ये घटना तब की है। अब ध्यान से सुनना एक बात। एक दिन एक समय की बात है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा। अब देखो हनुमान जी के पिता पवन पुत्र और शंकर सुवन कैसे हो गए, ये इसको समझाने के लिए मैं आपको पूरी कथा सुनाऊं, ताकि आपको पूरा जड़ से समझ में आए। उसके लिए आपको बस ध्यान लगाकर सुनना है। सुनो। एक समय की बात है कि शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, हमने आपके सारे रूपों को देखा है। हे श्रीमन नारायण, आप जब इस रूप में आए, नरसिंह रूप में, तब हमने आपका दर्शन किया। वामन रूप में आए, शंकर जी बोले, तब हमने आपका दर्शन किया। आपने सारे अवतार लिए, हमने सबको जी भर भर के देखा। लेकिन जब आप मोहिनी बने,
समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं ने मंथन किया, दैत्यों ने मंथन किया, अमृत निकला तो दैत्यों ने छीन लिया। तो दैत्यों से अमृत लेने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा, जिस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। बात समझ में आ रही है? मोहिनी भगवान ने अवतार लिया और दैत्यों से अमृत ले लिया और देवताओं को पिलाया। मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे, स्त्री बने। नारायण क्या बन गए? आज नारायण नारायणी बन गए। आज नारायण क्या बने? नारायणी। मोहिनी भगवान बन गए ना, नारायण क्या बन गए? नारायणी बन गए। तो आज नारायण अपने भक्तों के लिए नारायणी बन गए, मतलब स्त्री बन गए, मतलब मोहिनी बन गए। इतना सुंदर रूप भगवान का कि जो देखे, अब सोचो कि स्त्रियां इतनी सुंदर होती हैं, तो जब भगवान स्त्री बनेंगे तो वो कितने सुंदर होंगे। तो भगवान का तो रूप मोहित करने वाला ही है, इसलिए स्त्रियों को मोहिनी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं स्त्रियों के मुखमंडल को ना देखा करो, स्त्रियों के केवल चरण देखा करो। तो भगवान नारायण मोहिनी बने। एक बार शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, हम शंकर जी बोले, हे प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे, मोहिनी वाला नहीं देखा, अपना मोहिनी अवतार दिखाओ। तब भगवान नारायण ने मना किया, शंकर जी आप ना देखो, यदि आप देखोगे ना पागल हो जाओगे। स्त्री मतलब भगवान मोहिनी इतने सुंदर है ना, भगवान ही तो है। भगवान ही स्त्री बनेंगे तो कितने सुंदर होंगे। शंकर जी को मना किया, मत चक्कर में पड़ो। शंकर जी बोले नहीं, हम आप मोहिनी रूप दिखाओ अपना। भगवान नारायण बोले, शंकर जी ना चक्कर में पड़ो, है ना, ना देखो, पागल हो जाओगे आप। शंकर जी बोले नहीं, हम पागल नहीं होंगे, हमने तो कामदेव को जला दिया है। भगवान नारायण ने मना किया, बोले ना जिद ना करो, कामदेव भले आपने जला दिया है, पर हम बनेंगे तो फिर वो जिंदा हो जाएगा वो। शंकर जी नहीं माने, बोले जिद कर लिया, नहीं आप हमारे आराध्य हो, जो हम कहते हैं वो आपको करना है, हमारी इच्छा है कि आप हमें मोहिनी का दर्शन दो। तब भगवान बोले अच्छा चलो। तब भगवान नारायण ने क्या अवतार लिया शंकर जी के लिए? मोहिनी। और जब मोहिनी बन करके आए और शंकर जी ने देखा, तो शंकर जी ने क्या कहा? क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। भगवान बहुत सुंदर। शंकर जी मोहिनी भगवान को स्पर्श करने चले कि मैं छू कर देखूं। भगवान नारायण बोले दूर रहो, छुओ मत। शंकर जी नहीं माने। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान नारायण भागे। शंकर जी गले लगाना चाह रहे हैं कि आओ हम आपको गले लगाएं। अब नारायण भागे, अब पीछे पीछे शंकर जी। सुनो, इस लीला को सुन रहे हो आप लोग, लेकिन ये केवल एक लीला है। इसी लीला से हनुमान जी का जन्म होना है। हनुमान जी का जन्म हो इसलिए शंकर जी ने और नारायण ने ये लीला रची है। इसमें आप कोई दोष दृष्टि मत देख लेना, इसमें कोई दोष भाव मत प्रकट कर लेना। ये केवल हनुमान जी को प्रकट करने की एक लीला रची जा रही है। अभी यहां से हनुमान जी कैसे प्रकट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अभी केवल लीला का आनंद लो। अब नारायण भागे, मोहिनी भगवान, और शंकर जी बोले नहीं मैं तो आपको गले लगाऊंगा। अब शंकर जी गले लगाने चाह रहे हैं और भगवान भाग रहे हैं। अब भगवान भागे गए, तभी शंकर जी भगवान मोहिनी को देखकर अपने आप को रोक ना सके और शंकर जी का जो तेज है वह गिर गया, स्खलन हो गया। जैसे तेज स्खलित हुआ तो शंकर जी का वह तेज वह भूमि पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब मोहिनी भगवान ने देखा कि शंकर जी का तेज स्खलित हो गया। तुरंत मोहिनी भगवान अपने नारायण के रूप में आए
और नारायण के रूप में आकर के शिव जी का वह तेज अपने हाथों में ले लिया भगवान नारायण ने, क्योंकि शिव का तेज है। पर शिव के तेज की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। आज भी उस तेज को पारा कहते हैं। पारा धातु सुना आपने? पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा कोई खाए तो मर जाता है। पारा एक धातु का नाम है, आप सब शायद जानते भी हो। कहा जाता है कि वह पारा शिव जी का तेज है। उसके शिवलिंग भी बनाए जाते हैं और पूजा भी होती है। ठीक है, अब शंकर जी का कुछ हिस्सा जरा सा भूमि पर गिरा, वो पारा बन गया, जो आज भी प्राप्त होता है। दूसरा कुछ हिस्सा भगवान नारायण के हाथ में आया। अब नारायण के हाथ में आया, शंकर जी का काम शांत हुआ। नारायण ने मोहिनी अवतार छोड़ा और अपने नारायण के रूप में आए। अब दोनों फिर मिले तो शंकर जी थोड़ा सा लज्जित हो गए कि प्रभु, भगवान नारायण ने कहा था, लो मना किया था कि चक्कर में ना पड़ो, पर देखो अब ये आपका तेज है, अब ये शंकर जी का तेज है। शंकर जी का तेज कहां जाए, कहीं फेंक नहीं सकते। तब क्या करें? तब भगवान नारायण ने कहा कि जंगल में अंजनी रहती है। कौन रहता है? अंजनी। अब देखो ये कथा फिर कहां पहुंच रही है? अंजनी के पास। अंजनी माता रहती हैं। चलो अंजनी के पास चलते हैं। तो शंकर जी और भगवान नारायण दोनों एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और अंजनी के पास गए और अंजनी के द्वार पर जाकर बोले, भवती भिक्षाम देही, हे देवी अंजनी कुछ भिक्षा दे दो, बड़ी भूख लगी है। अंजनी बोली, महाराज मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखती, हमारे बगीचे में बड़े फल लगे हैं, आप फल तोड़कर खा लो। अच्छा ठीक है, हम फल तो खा लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिलाओगी? अंजनी अंजनी बोली, मैं पानी तो दे दूंगी, पर मैं आपको देखूंगी नहीं। मैं यहीं से पानी डाल रही हूं, अंदर से एक छेद था गुफा में, वो अंदर से पानी डालती तो बाहर से ऐसे पिया जा सकता था, तो आप पी लो। तो भगवान नारायण बोले, अंजनी हम पानी तो पिएंगे, पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? बोले, हमने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब नारायण ने कहा कि यदि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो तुम्हारे हाथ का पानी हम नहीं पी सकते। सोचिए, यह भी एक परंपरा है कि गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं है। गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं। गुरु मंत्र लेने के बाद ही चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए पुराने साधक थे, वो पानी पीने के पहले पूछा करते थे, भैया आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं लिया, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। अंजनी ने कहा कि मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब भगवान नारायण ने कहा, अच्छा नारायण के हाथ में ही शंकर जी का तेज था, तो शंकर जी, फिर नारायण भगवान ने कहा कि अच्छा मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं, अंजनी तू अपना कान मेरी तरफ कर। वही छेद था जहां से पानी वो डालती, तो अंदर से पानी डालती तो पानी चुल्लू से ऐसे पिया जा सकता था। वहीं पर उसने कान लगाए अंजनी माता ने, और कान जब लगाए तो भगवान नारायण ने उस वीर्य को, उस तेज को, जो शिव जी का वीर्य था, उस वीर्य को अंजनी माता के कान के द्वारा, अब भगवान ने पवन देवता को बुलाया, नारायण ने, पवन देव आओ। अब देखो यहां किसकी एंट्री हो गई? पवन देव की। तो बाद में क्या होगा? पवन पुत्र। शंकर जी का वीर्य है वो, शंकर जी का तेज है, तो शंकर सुवन। क्लियर है? आगे सुनिए। अंजनी मां के कानों से पवन देवता ने उस तेज को उठाया और माता अंजनी के कानों से ले जाते हुए गर्भ में स्थापित कर दिया।
उस शंकर जी के तेज को, और अंजनी माता हो गई गर्भवती। अंजनी माता क्या हो गई? गर्भवती हो गई। तभी जब भगवान ने गुरु मंत्र दिया तो कहा कि पुत्री अब तो मेरी चेली हो गई, मतलब चेली बेटी की तरह होती है। तो नारायण की क्या हो गई? वो पुत्री हो गई। वैसे भी ये भगवान नारायण की पोती है अंजनी। किस रिश्ते से? तो सुनो, अब आप बताना रिश्ता क्या है। पोती से भी, और भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, बोलो हाँ। और ब्रह्मा के पुत्री हैं अहल्या। जो अहल्या है, अहिल्या वो किसकी बेटी है? ब्रह्मा की। तो भगवान नारायण की क्या हो गई? वो पोती हो गई ना, पुत्र की पुत्री पोती, और पोती की बेटी अंजनी है। तो ये रिश्ता था ही, और आज मंत्र और दे दिया तो नारायण क्या बन गए? गुरु, और अंजनी क्या बन गई? शिष्य। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या कहता है? बाप और बेटी का। गुरु पिता होता है और शिष्या पुत्री। तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा पिता हो गया हूं अंजनी, तो अब एक मेरी आज्ञा है कि तुम जल्दी से विवाह कर लो। तो केसरी को बुलाया और भगवान नारायण और शंकर जी की उपस्थिति में माता अंजनी का विवाह माता अंजनी का केसरी से करा दिया। और जब केसरी से विवाह हुआ तो जिस दिन वो गर्भवती हुई, शंकर जी का तेज, उसके 1-2 दिन के भीतर ही उनका विवाह भी हो गया और वो गृहस्थ में रहने लगी। और फिर समय पूरा जब हुआ तो शंकर जी का तेज है वो, इसलिए शंकर सुवन, पवन देवता के द्वारा प्रवेश किया वह, तो पवन पुत्र, और केसरी की पत्नी है अंजनी, तो केसरी नंदन। ये कथा है। ये 3 पिताओं का कन्फ्यूजन जो रहता है वो इस तरह से समझना। ये जो कथा पूरी हमने सुनाई, ये हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में पूरी कथा है। हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक है जिसमें हनुमान जी से जुड़ी तमाम चर्चाएं और कथाएं